नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, एक रिक्रूटमेंट की बड़ी नोटिफिकेशन आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की तरफ से। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स के लिए यहां पर वैकेंसीज निकाली गई हैं और बेसिकली डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई ये वैकेंसी हैं। तो अगर आप बिहार में रहते हैं या फिर बिहार में जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए। पूरी नोटिफिकेशन अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरी नोटिफिकेशन को हमने समराइज्ड कर दिया है ताकि कम से कम वक्त में आपको पूरी नोटिफिकेशन की जानकारी हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ऊपर ही लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर, जहाँ पर जाकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है और इसके अंदर पूरी डिटेल्स दी गई हैं जिसको हमने समराइज कर दिया है। हालांकि पूरी समरी को जान लेने के बाद हम वापस आएंगे कुछ एक और जो पॉइंट्स रह गए होंगे उनको दोबारा से डिस्कस करने के लिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसकी समरी पर। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। पोस्ट के नाम की बात करें तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं? टोटल 90 वैकेंसीज निकाली गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। और अगर हम नोटिफिकेशन की डेट की बात करें तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 30 अप्रैल 2020 को और नोटिफिकेशन का नंबर है 06/2020, यानी कि ये 2020 की छठी नोटिफिकेशन है बीपीएससी की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो दोस्तों, 10th के साथ अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी पर आ जाते हैं। सैलरी में CPC 7 लेवल 6 की यहाँ पर सैलरी ऑफर की जाएगी, जो कि 35,400 से 78,800 तक जाती है। अलाउंसेस अलग से होंगे। 18 से 37 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है इन वैकेंसीज़ के लिए, और ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ मैं आपको एज लिमिट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी एज में अलग से रिलैक्सेशंस दी गई हैं। एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स के लिए भी एज में रिलैक्सेशन है, यानी कि हर एक कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशंस हैं। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा और बाकी स्किल्स की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पर ज़रूरत है आपको इन वैकेंसीज़ के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, LMV का यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ जो नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, लर्निंग लाइसेंस को यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाएगी। तो आपके पास प्रॉपर लाइसेंस ही होना चाहिए। अगर लर्निंग है और आप उसके बेसिस पर अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ना करें, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस को यहाँ पर वैल्यू नहीं दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। हालांकि इंटरव्यू के टाइम पर जो वेटेज होगी उसमें इंटरव्यू में एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत प्रेफरेंस मिल सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फ्रेशर कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सभी फ्रेशर कैंडिडेट्स मैं कहूँगा कि इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। सिलेक्शन मोड की बात करें तो 2 चरणों में ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पूरा किया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 3 एग्ज़ाम होंगे और तीनों एग्ज़ाम की जानकारी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको दिखा दूँगा। जनरल स्टडीज़, इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस और आखिरी में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो रूल रेगुलेशंस एक्ट्स होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये तीनों पेपर्स होंगे और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। बिहार इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली, बड़ी जाहिर सी बात है, बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन निकाली गई है तो बिहार ही इसमें जॉब लोकेशन रहेगी। परमानेंट ये जॉब है। जॉब नेचर की बात करें तो परमानेंट ये जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या फिक्स्ड टेन्योर बेस्ड ये जॉब नहीं है। एक बार अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी स्टेट के कैंडिडेट्स यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं?
अगर आप बिहार के डोमिसाइल या बिहार के रेजिडेंशियल नहीं हैं तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बाहर के भी कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर बाहर के कैंडिडेट्स केवल जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के कोई रिलैक्सेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा, किसी कैटेगरी में होने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा बीपीएससी की इस वैकेंसी के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए और बाकी अदर स्टेट्स के सभी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा बिहार की महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, इसके अलावा बिहार के एससी और बिहार के एसटी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। कैसे अप्लाई करना है? ऑनलाइन माध्यम से आपको अप्लाई करना है और उसके बाद हार्ड कॉपीज़ भी भेजनी है, इसीलिए ऑफलाइन माध्यम का भी कुछ हिस्सा इसमें है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल करके सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके आपको बाई पोस्ट भी अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजना है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो 11 तारीख से इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 26 मई 2020 तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं आप 1 जून 2020 से पहले। और इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखी गई है 9 जून 2020। हार्ड कॉपी आपके पहुंचने की, बाई पोस्ट पहुंचने की लास्ट डेट है 29 जून 2020। अप्लाई करने का लिंक 11 मई को ओपन हो जाएगा और हमने यहाँ पर वो लिंक दे दिया है। जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा आप इस लिंक पर क्लिक करके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए अब जरा एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई और यहाँ पर वैसे तो आपको मैंने सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि साक्षात्कार में, देखिए अब राइट साइड में देखिए नीचे की तरफ, साक्षात्कार में जो अंक होंगे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख लीजिए ज़रा। प्रवेशिक या समकक्ष योग्यता में जो भी आपने इसमें एग्ज़ाम होगा उसमें जो आप स्कोर करेंगे उसका 10% काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो टेक्निकल एजुकेशन आपके पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, उसमें जो आपने स्कोरिंग की है उसके मार्क्स प्रतिशत में जुड़ेंगे। उसके बाद अगर आपको अनुभव है तो 3 नंबर मिलेंगे आपको पर ईयर के हिसाब से, तो इस हिसाब से भी स्कोरिंग होगी, लेकिन 9 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। यानी कि 3 साल से ज़्यादा अनुभव है तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके आगे भी 3 से मल्टीप्लाई की जाती रहेगी, मैक्सिमम 9 अंक आपको दिए जा सकते हैं। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशिष्टता अगर आपके पास है तो आपको अलग से 6 अंक दिए जाएंगे और इंटरव्यू के यानी कि साक्षात्कार के 25 अंक होंगे, जिसके बाद ये पूरा जो सिलेक्शन के लिए मेरिट है वो बनाई जाएगी। इसके अलावा इसके अगर आप ऊपर वाले पैराग्राफ में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 40 मिनिमम % मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। गलत अंक का कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। नोट 2 में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड में गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई भी नंबर आपका कट नहीं किया जाएगा। ये जो 3 पेपर हैं जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए तीनों पेपर की यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, पूरी डिटेल्स दी गई है। सामान्य अध्ययन 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख जाएंगी सिलेबस की। इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो ऑटोमोबाइल और यांत्रिकी अभियंत्रण से रिलेटेड होगा, यानी कि ब्रांच रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये भी 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसका भी पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। इसके अलावा मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम जो हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये भी 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अगर आप इसमें कोई गलत क्वेश्चंस का आंसर भी दे देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के 300 अंक के एग्ज़ाम होंगे दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। और इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इन सबको आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट डेट्स की जो जानकारी है वो भी अलग से दी हुई है यहाँ पर, उसको आप ज़रूर देख लें। एक दिन का गैप है, आप जब एक स्टेज से निकलते हैं तो अगली स्टेज की
लिए अप्लाई करने के लिए आपको 1 दिन का वक्त एक्स्ट्रा लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो अगर आपने किसी तारीख को रजिस्ट्रेशन करा तो अगले दिन 11 बजे जाकर के आप नेक्स्ट स्टेज का काम पूरा कर सकते हैं। यानी कि फ़ीस भरने की जो लिंक है वो अगले दिन ओपन होगा आपके लिए, उसी दिन ओपन नहीं होगा। फ़ीस भरने के बाद उसके अगले दिन अप्लाई करने का लिंक आएगा। तो इस हिसाब से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी समस्या को कुछ कम कर पाऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल इसी समय दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वैकेंसीज़ के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।